ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर व्यक्तिगत विक्रय पर्सनल सेलिंग पार्ट नंबर 3। इसमें टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विक्रय कला या सेल्समैनशिप। विक्रय कला और सेल्समैनशिप का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। विक्रय तथा कला, इन दोनों को जोड़ करके शब्द बना विक्रय कला, मतलब वस्तु को बेचने की कला। हम जितने अच्छे तरीके से वस्तु को बेचने की कला जानते हैं उतने ही अच्छे विक्रेता हम लोग साबित हो सकते हैं। तो परिभाषा हम देखते हैं इसकी टी एस नॉक्स के अनुसार, सेल्समैनशिप इज़ द एबिलिटी टू चेंज द ह्यूमन नीड इनटू ह्यूमन वांट। मतलब ये हुआ, ये एक एबिलिटी है, ये हमारे में योग्यता होती है जिससे कि हम किसी व्यक्ति की आवश्यकता, ह्यूमन नीड मतलब किसी आवश्यकता को हम उसकी जो इच्छा थी, नीड मतलब इच्छा जो थी उसको हम आवश्यकता बना देते हैं। व्यक्ति के मन में ये इच्छा थी कि हम ये चीज़ खरीदें परंतु पैसा नहीं है और इसलिए हम उसे खरीद नहीं सकते, इसलिए वो थोड़े समय के लिए उसको भूल जाता है। परंतु जब हमारा सेल्समैन विक्रय करता जाता है तो वो इस तरीके से वस्तु को उसके सामने प्रस्तुत करता है कि व्यक्ति को ये लगने लगता है कि नहीं, मैं उसे टाल नहीं सकता, मुझे ये अभी खरीदनी चाहिए, ये तो बहुत काम की चीज़ है, और वो उसे तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी वो जो इच्छा थी वो अब आवश्यकता में परिवर्तित हो जाती है। तो टी एन नॉक्स के अनुसार विक्रय कला मानवीय इच्छाओं को, यहाँ पर बोला गया मानवीय इच्छा जो थी उसको मानवीय आवश्यकता में परिवर्तित करने की एक कला जो होती है वो विक्रय कला कहलाती है। इसके महत्व या इंपॉर्टेंस पर आते हैं। सबसे पहले उत्पादकों की दृष्टि से, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर पॉइंट ऑफ व्यू, उत्पादकों के लिए, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, निर्माता जो होते हैं, उनके लिए विक्रय कला क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि उत्पादक का सामान बिकेगा तभी तो उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा और उससे उस पैसे से वो और ज़्यादा निर्माण करेगा। यदि वस्तु की बिक्री ही नहीं होगी तो फिर वो वस्तु को आगे निर्माण करने के बारे में विचार नहीं कर पाएगा। तो पहला पॉइंट दिया गया, अच्छी विक्रय कला से वस्तु की मांग में वृद्धि होती है। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट में बी इंक्रीज बाय द गुड सेल्समैनशिप। वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी बिक्री होगी तो ये और ज़्यादा उत्पादन करेगा और निर्माता को उत्पादन से ही लाभ होता है। अगला है, नई वस्तु विक्रय कला से आसानी से बेची जा सकती है या बिक जाती है। न्यू प्रोडक्ट्स में इजीली बी सोल्ड बाय द सेल्समैनशिप। नई वस्तु जो बना दी जाती है कंपनी के द्वारा, उसके बारे में लोग ज़्यादा जानते नहीं, और हमारे मिडल मैन जो होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, वो भी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि दुकानदार भी वही वस्तु रखता है जो पहले से बिक रही होती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो नई वस्तु रख के दुकानदार रिस्क नहीं लेना चाहता। ऐसे में कोई सेल्समैन जो है अपनी विक्रय कला से हमारी वस्तु की बेचने में बहुत मदद कर पाता है। थर्ड पॉइंट है, विक्रय कला अधिक लाभ कमाने में सहायक है। जितनी ज़्यादा विक्रय कला, हमारा विक्रेता जो है जितना एक्सपर्ट है, जितना अच्छे कुशलता से वो वस्तु को बेच लेता है, उतनी ही बिक्री ज़्यादा होने पर अधिक लाभ की हमारे को प्राप्त होती है। इट्स हेल्पफुल टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। फोर्थ पॉइंट है, विक्रय कला से ग्राहकों में नई वस्तु की इच्छा जागृत होती है। अभी हमने पढ़ा कि वस्तु हम हो सकता है कि वस्तु के बारे में हमने सुना था, नहीं सुना था, तो वो नई वस्तु जब हमारे सामने एक विक्रेता ने रखी और उसको इतने अच्छे तरीके से उसने हमको समझाया, उसकी उसको हमारी आवश्यकता ही बना दिया, तो हमारे मन में इच्छा जागृत हो गई, ये तो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ है, इसे हमने खरीदना चाहिए। सो बाय सेल्समैन अ डिज़ायर टू बाय द थिंग्स इज जनरेटेड। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, निर्माता की ख्याति का निर्माण। द गुडविल इज एनहांस्ड बाय द हेल्प ऑफ द सेल्समैनशिप। जिस निर्माता की वस्तु जितनी ज़्यादा बिकती है उसकी गुडविल, उसकी साख ख्याति उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो सेल्समैनशिप के कारण हमारी वस्तु ज़्यादा बिकती है तो हमारी, मतलब निर्माता की साख ख्याति, इज्जत, मान सम्मान, गुडविल जो है वो बहुत बढ़ जाती है। सिक्स पॉइंट है, व्यापारिक चक्रों से सुरक्षा, सेफ्टी फ्रॉम द बिजनेस साइकिल्स। व्यापारिक चक्रों का मतलब क्या होता है? व्यापार में कई बार बहुत ज़्यादा उतार, कई बार बहुत ज़्यादा चढ़ाव आते हैं, मतलब कई बार बिक्रियाँ बहुत बढ़ जाती है, कई बार बिक्री बहुत कम हो जाती है। तो सेल्समैनशिप, एक अच्छा विक्रेता जो है अपनी कुशलता और कला से जब वस्तु की डिमांड नहीं भी होती है तब भी वस्तु को वो बेच करके आता है। सेवन पॉइंट, अधिक अधिक लाभ कमाने में सहायक, हेल्प इन अर्निंग द मैक्सिमम प्रॉफिट। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोग कमा पाते हैं यदि हमारी वस्तु की बिक्री ज़्यादा हो जाती है विक्रय कला के माध्यम से, तो हमारी लाभ जो है वो भी अपने आप ही बढ़ जाता है। अब आते हैं क्रेताओं की दृष्टि से, फ्रॉम बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्रेता के दृष्टिकोण से विक्रय कला क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो पहला दिया गया, उसको आश्वासन दिया जाता है कि क्रय की गई वस्तु बहुत अच्छी है। इट एंश्योर्स दैट द गुड्स ही हैज़ बॉट इज़ ऑफ द गुड क्वालिटी। ये हमारा विक्रेता जो होता है, विक्रय कला का जो ज्ञाता, एक्सपर्ट हमारा जो व्यक्ति होता है, ये उसको इस बात का आश्वस्त कर देता है कि वो वस्तु बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तभी वो उस वस्तु को क्या खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसे आश्वासन दे दिया जाता है कि जो वस्तु वो खरीदेगा वो बहुत अच्छी है, और जब उसने उस वस्तु को क्रय कर लिया तो मानसिक रूप से वो संतुष्ट हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की वस्तु खरीदी, और मानसिक संतुष्टि बहुत आवश्यक होती है ग्राहकों के लिए। सेकंड पॉइंट है, उसको आश्वस्त देता है कि क्रय की गई वस्तु की कीमत बहुत कम ली गई है। ठीक है। इट एंश्योर दैट द गुड्स ही हैज़ बॉट
हैज़ गॉट एट द चीपेस्ट रेट। उसे ऐसा विश्वास दिलाया जाता है कि वस्तु बहुत कीमती थी, परंतु उस विशेष ग्राहक को हम या उस विशेष समय के लिए हम वो वस्तु जो है ग्राहकों को बहुत सा लिमिटेड टाइम के लिए और बहुत कम कीमत पर, आधी कीमत पर दे रहे हैं या केवल लागत मूल्य पर दे रहे हैं। तो उसे लगता है कि वस्तु बहुत महंगी थी, इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है, परंतु बहुत कम कीमत उसने दी है उसकी, उससे वो भी संतुष्ट होता है। थर्ड पॉइंट है, ग्राहक को मधुर स्वभाव वाले विक्रेता से वस्तु लेना पसंद करता है। कस्टमर लाइक टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द चीयरफुल सेल्समैन। देखो, दुकानदार तो सभी हैं और सभी दुकानदार जो है वो पैसा लेते हैं अपनी वस्तु के बदले में, परंतु हम उसी दुकानदार के पास जाना चाहते हैं जो बहुत अच्छे तरीके से मधुर स्वभाव से हमारे से बात करता है। यदि हम ऐसे दुकानदार के पास जाते हैं, हम खड़े रहते हैं, बहुत लंबी लाइन है और दुकानदार हमसे बात ही नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं पैसे ही देने, हम इस दुकानदार से क्यों लें, अगले दुकानदार से लेते हैं। इसलिए मधुर स्वभाव के दुकानदार, यहाँ पर हम बात करें मधुर स्वभाव का मतलब अच्छे विक्रय कला वाले दुकानदार, तो उनसे वस्तु को सभी जो है ग्राहक खरीदना पसंद करते हैं। तो विक्रय कला का बहुत महत्व होता है। विक्रय कला से ग्राहक संतुष्ट हो जाता है कि मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से हुआ, मुझसे दुकानदार ने बात बहुत अच्छे तरीके से की, बाकियों की जगह मैं इसी से सामान खरीदा करूँगा। फोर्थ पॉइंट है, विक्रयकर्ता चुनाव में मदद करता है। सेल्समैन हेल्प्स टू सेलेक्ट द गुड। कई बार हम जब दुकान पे जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं हम देखते हैं, निर्माता हमको या दुकानदार हमको बहुत सारी वस्तुएं दिखा देता है, बहुत सारी वैरायटीज़ दिखा देता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये वाली अच्छी रहेगी, ये वाली अच्छी है। तो ऐसे टाइम पर ये विक्रयकर्ता जो होता है, सेल्समैन जो होता है दुकान में, ये हमारी चुनाव करने में मदद करता है। वो पूछता है कि हाँ, आप बताइए कि आपको किस रेंज में चीज़ चाहिए। फिर वो बोलता है कि आपको ये कपड़ा किस ओकेज़न के लिए चाहिए, कि आप शादी में जाना चाहते हैं, बर्थडे के में आप देना चाहते हैं, या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए। तो वहाँ पर वो चुनाव जैसे हम बताते हैं उसके अनुसार वो हमारी हेल्प करता है कि आपके लिए ये सही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रयकर्ता समय की बचत भी करता है। तुरंत जहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा समय लगाना था वस्तु का चुनाव करने में, हमें मालूम नहीं चलनी थी ये वाली वस्तु में क्या गुण है, ये क्या गुण है, तो हम विक्रयकर्ता को तुरंत पूछ सकते हैं और वो सारी शंकाओं का समाधान तुरंत करता है और हमारा समय बच जाता है, हम तुरंत खरीद सकते हैं। अगला दिया गया, विक्रयकर्ता ग्राहक के ज्ञान में वृद्धि करता है, टू एनहांस द नॉलेज ऑफ ए कंज्यूमर। इसका मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसा होता है कि हम दुकान पे जाते हैं, हमने बहुत सारी वस्तुएं देखी, परंतु हमें कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी, ठीक है, तो विक्रेता अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखा रहा है, परंतु हमें कोई अच्छी नहीं लगी, फिर हम घर आ गए। तो फिर उसके बाद में घर आके हम सोचते हैं हाँ, उसने वो चीज़ बताई थी, उस रेट की बताई थी, वो चीज़ अच्छी थी। या कोई और ग्राहक हमसे पूछ लेता है कि भाई मैं ऐसी चीज़ खरीदना चाह रहा था, तो हम उसे बताते हैं हाँ, उस दुकान पे जाओ, वहाँ पर है और 5-6 कलर की चीज़ें हैं, आप वहाँ से चुन सकते हो। तो कम से कम अगर हम परचेज़ नहीं करते, क्रय नहीं करते, तो ज्ञान हमारा अवश्य बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट, ग्राहक के जीवन स्तर में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर विक्रेता हमारे को वस्तुएं बताता है, दिखाता है, वस्तुओं के गुण, उसके मूल्य इत्यादि तुलना करके बता देता है, तो हम वो वस्तु क्रय कर लेते हैं जो हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। और सारी आवश्यकता की वस्तुएं जब हमारे पास आ जाती हैं तो हमारा जीवन स्तर जो है बढ़ जाता है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ ए कंज्यूमर। ग्राहकों को संतुष्टि इसके द्वारा प्रदान होती है। फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि ग्राहक को ऐसा अनुभव करवाया जाता है कि आपने वस्तु जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की खरीदी है और इसका बहुत कम मूल्य ही आपको देना पड़ रहा है, तो इट सेटिस्फाई द कंज्यूमर। अगला हमारे को दिया गया 9 पॉइंट की ग्राहक के धन का सदुपयोग कराता है। इट यूटिलाइजेज द मनी द बेस्ट मैनर। ग्राहक के धन का उपयोग, सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग करवाता है। हम बताते हैं कि वस्तु अभी आप लें, इस वस्तु पे ज़्यादा डिस्काउंट इस समय मिल रहा है, इस वस्तु पे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, या अगर आप ये वस्तु खरीदना चाहते हैं 1 हफ्ता भर रुक जाओ, 1 हफ्ते के बाद ये कंपनी जो है डिस्काउंट निकालने वाली है। तो विक्रेता की सलाह से हम जब वस्तु को क्रय करते हैं तो हम कुछ पैसा बचा पाते हैं और हमारे धन का अच्छा उपयोग हो पाता है। अगला है कि ग्राहक को नई नई वस्तुओं के बारे में, नई नई वस्तुओं का उपयोग कर पाता है। कंज्यूमर कैन यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ द गुड्स। जो वस्तुएँ हमारी इच्छा थी परंतु हम खरीद नहीं पा रहे थे, उन सभी वस्तुओं का उपयोग जो है हम कर पाते हैं इस विक्रेता की मदद से। अगला है, समाज के दृष्टिकोण से क्या लाभ हो सकते हैं विक्रय कला के। और पहला दिया गया, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। इट इंक्रीजेज द टोटल इनकम। सेल हमारी कंपनी की बढ़ जाती है। अच्छे विक्रयकर्ता जो होता है उसके कारण बिक्री बढ़ती है, बिक्री बढ़ने के कारण सरकार को भी अधिक मात्रा में टैक्स की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर व्यक्तियों के रहन सहन का स्तर ऊंचा उठता है। इट इम्प्रूव्स द लेवल ऑफ द लिविंग ऑफ द सोसाइटी। कई बार जो हमारे को वस्तु चाहिए होती है, अगर हमारे पास पूरा पैसा नहीं है उस वस्तु को क्रय करने का, तो ये विक्रयकर्ता जो होते हैं, जो अच्छे विक्रय कला के जो ज्ञाता होते हैं, ग्राहकों को ये सुविधा भी प्रदान कर देते हैं कि ठीक है, आप
हमें आप पे पूरा विश्वास है, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, आप ऐसा कीजिए, ये वस्तु आप ले जाइए, पैसा जो है वो किस्तों में मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा करके दे दीजिएगा। अगला है आर्थिक विकास में सहायक, हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देश का आर्थिक विकास यहाँ पर होता है, आर्थिक मतलब धन के मामले में देश विकसित होता है। ज़्यादा वस्तुओं की बिक्री होने से विक्रेताओं को, ग्राहकों को, सभी को लाभ हो रहा है, और जब विक्रेताओं को लाभ है तो कुछ ना कुछ तो सरकार को भी उसके रूप में मिलेगा। अगला है रोजगार में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। विक्रयकर्ता ज़्यादा जब रखे जाते हैं नौकरी पर, विक्रय कला जिनमें ज़्यादा अच्छी होती है, ऐसे लोगों को ज़्यादा नौकरी की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग पहले बेरोजगार थे उन्हें भी रोजगार का मौका मिलता है। अच्छी विक्रय कला के गुण रखने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार का मौका इस माध्यम से प्राप्त होता है। पाँचवा पॉइंट है नई वस्तुओं का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि वो वस्तुएं जो कि सामान्यतः विक्रेता बेचना नहीं चाहते हैं, वो विक्रय कला के माध्यम से हम खुद बेच सकते हैं। तो नई वस्तुओं का निर्माण निसंकोच होकर निर्माता जो है वो करते हैं। उन्हें डर नहीं होता कि पता नहीं वस्तु बिकेगी कि नहीं बिकेगी, उन्हें पूरा विश्वास होता है हमारे विक्रयकर्ताओं के विक्रय कला के ऊपर, वो निसंकोच होकर नई वस्तुओं के निर्माण में जुट जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रति इकाई उत्पादन लागत में कमी, रिडक्शन इन द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। हमने कहा कि विक्रय कला यदि अच्छी होती है तो उससे हमारी बिक्री बढ़ जाती है, और जब बिक्री बढ़ती है तो इसका मतलब उत्पादन बढ़ेगा, और जब भी उत्पादन बढ़ता है तो बढ़े हुए उत्पादन के लाभ जो होते हैं वो हमारे को प्राप्त होते हैं। चीज़ें हम खरीदते हैं, बड़ी मात्रा में डिस्काउंट प्राप्त होता है, बिक्री अधिक मात्रा में हो जाती है इत्यादि, खर्चा हमारा कम हो जाता है, और इसके कारण जब हमारा खर्चा कम हो जाता है तो उत्पादन की लागत हमारी घट जाती है, जिससे कि समाज को हम कम कीमत पर वस्तुएँ जो है वो उपलब्ध करवा पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं जो है विक्रय कला के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। चाहे उद्देश्य पूछे जाएँ, तत्व पूछे जाएँ, सिद्धांत पूछे जाएँ, आपके यही पॉइंट्स उसमें मेंशन किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, एसेंशियल्स एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्समैनशिप। तो हम इसके टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं बारी बारी से। और पहला पॉइंट दिया गया ध्यान को आकर्षित करना, ड्राइंग अटेंशन। सबसे पहला विक्रय कला का गुण तो ये होना चाहिए, या उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ग्राहकों के ध्यान को आकर्षित करें, और ग्राहक के ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम दुकान में वस्तुओं को शीशे की अलमारियों में सजा करके रखते हैं, अपने दरवाजे को भी सजा करके रखते हैं। कुछ डमी जो है, पुतले जो होते हैं, वो बाहर हम कपड़े पहना कर दुकान के बाहर सजाते हैं। अच्छे विंडो डिस्प्ले हम लोग करते हैं, खिड़कियाँ लगाई होती हैं शीशे की, उस पर हम दिखाते हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सके। और यदि हमारी दुकान पे ग्राहक आ जाता है तो सभी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको दिखाई जा सकें, ताकि वो अट्रैक्ट होकर खरीद ले। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम जैसे सुनार की दुकान पे जाते हैं तो उन्होंने गहने जो रखे होते हैं इतनी अच्छे तरीके से उसके ऊपर लाइट्स उन्होंने डाली होती हैं कि जिससे कि दूर से ही ग्राहक जो है उसको देखकर आकर्षित हो जाता है कि ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी चमक इतनी ज़्यादा दिखाई देती है। तो ग्राहकों के ध्यान को आकर्षित करने का तरीका विक्रय कला में पहला आता है। दूसरा आता है रुचि पैदा करना, क्रिएशन ऑफ द एप्टीट्यूड। यहाँ पर ये दिया गया कि वस्तु को विज्ञापन जब किया जाता है, चाहे हम अखबार के माध्यम से करें या फिर टीवी के माध्यम से करें, मैगज़ीन के माध्यम से करें, तो यहाँ पर विज्ञापन करते समय बहुत सुंदर चित्रों के रूप में हम वस्तु को दिखाते हैं। वस्तु चाहे उतनी सुंदर होती नहीं, परंतु कि चित्र इतने बढ़िया तरीके से लिए जाते हैं कि वस्तु बहुत अट्रैक्टिव लगती है, ग्राहक के ध्यान को एकदम से आकर्षित करने वाली लगती है। समाचार पत्रों में जब विज्ञापन दिया जाता है तो वस्तु के गुणों को काफ़ी अच्छे तरीके से बखान करके बताया जाता है। अपनी दुकान के बाहर हम बुतों को या पुतलों को रखते हैं, उनको बहुत सुंदर कपड़े पहना कर प्रदर्शित करते हैं, तो ग्राहक उन कपड़ों को देखकर उन्हें खरीदने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं। नई वस्तु को बहुत आकर्षक बनाकर ग्राहक के मन में इच्छा जागृत कर दी जाती है कि हम इस वस्तु को तुरंत ही खरीद लें तो अच्छा रहेगा। थर्ड पॉइंट है विश्वास प्राप्त करना, टू एस्टेब्लिश ए कॉन्फिडेंस। यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि विक्रय कला के माध्यम से ग्राहक के मन में एक विश्वास उत्पन्न कर देते हैं कि ये वस्तु जो है इसका गुण बहुत अच्छा है, इसकी उत्तम, ये बाकी वस्तुओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा उत्तम, ऐसा विश्वास वस्तु के प्रति जागृत कर दिया जाता है इस विक्रय कला के माध्यम से। अगला दिया कि वस्तु लेने हेतु प्रोत्साहित करना, इनिशिएटिंग कस्टमर टू परचेज। यहाँ पर ग्राहक को हम प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वस्तु के गुणों के बारे में बताते हैं, उसकी उपयोगिता के बारे में बताते हैं, और इस प्रकार से इसे बताते हैं कि ग्राहक तुरंत ही उस वस्तु को परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए लायक हो जाता है।
पांचवा पॉइंट दिया गया बिक्री करना टू सेल। ये सभी कुछ हो जाने पर अब हम वस्तु की बिक्री करना ही हमारा उद्देश्य होता है। सब कुछ करने का उद्देश्य है वस्तु को बेचना। खरीदने से पहले हम वस्तु को जब जब ग्राहक ने वस्तु को संतुष्ट होकर खरीद लिया, उसके बाद उसे संतुष्ट करके विदा किया जाता है। उसे अच्छे तरीके से वस्तु पैक करके दी जाती है, उसका धन्यवाद इत्यादि हम करते हैं ताकि वो हमारे व्यवहार से बहुत खुश हो जाए और बार बार हमारी दुकान में आए और हमारी बिक्री बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया विक्रयकर्ता के कार्य क्या होंगे, फंक्शंस ऑफ ए सेल्समैन। जब हम कार्यों की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से है वो वस्तु को बेचने का प्रयास करेगा। तो सबसे पहले हमारे को दिया गया ग्राहक का स्वागत करना, टू रिसीव द कंज्यूमर। जैसे ही ग्राहक कस्टमर हमारी दुकान में आता है, उसके प्रवेश करते ही हम लोग सारा काम जो हम कर रहे हैं उसको छोड़ देना चाहिए और तुरंत ग्राहक के स्वागत में उसके आने पर उसका स्वागत किया जाए, हंसकर उसका स्वागत किया जाए। क्योंकि हम नहीं जानते कि वस्तु को ग्राहक क्रय करेगा या नहीं करेगा, परंतु हमें ये सोचकर ही उसका स्वागत करना है कि ये जो ग्राहक है ये हमारा एक संभावित क्रेता, संभावित ग्राहक है। संभावना है कि हमारा ग्राहक ये अवश्य ही बन जाएगा, और ये अगर अभी हमारा ग्राहक बना और हमारे व्यवहार से ही संतुष्ट हुआ तो ये हमारा परमानेंट जो कस्टमर बन जाएगा, स्थायी ग्राहक बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे को दिया गया, जब हमने उसका स्वागत कर लिया अब अगला है ग्राहक की आवश्यकता को समझना, टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड। एक अच्छा विक्रयकर्ता जो होता है, उस विक्रय कला वो होती है जो ग्राहक के आने से, उसके चलने से, उसके पहनावे से, उसकी बातचीत करने के ढंग से ही एक अनुमान लगा ले कि किस प्रकार की वस्तु लेने आया होगा या इसका लेवल कितना है वस्तु को क्रय करने का। तो इतनी योग्यता हमारे में विक्रयकर्ता के में होनी चाहिए कि वो एक अनुमान लगा ले कि इसको इस प्रकार की वस्तु अवश्य पसंद आएगी। तो ग्राहक की आवश्यकता को हम समझेंगे, टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर्स नीड। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है इच्छित वस्तु दिखाना, और फिर जैसी इच्छा हमें लगता है कि शायद ये इस चीज़ को पसंद करेगा, वो वस्तु तुरंत निकाल के हम उसको दिखा देते हैं। तो शो द डिज़ायर्ड गुड्स। उसने थोड़ी सी इच्छा अपनी बताई और जैसा हमें लगा कि शायद ये आएगी, हमने तुरंत निकाल के वो वस्तु उसको दिखा दी, तो एकदम से वो खुश हो जाता है कि हाँ ये वस्तु तो बहुत ही अच्छी है, और उसे प्रभावित होता है कि इसको कैसे पता चला कि मेरी इस प्रकार की मेरी इच्छा है। यही विक्रय कला कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है शंका का समाधान करना। अब हमने उसको वस्तु दिखा दी, अब उसके मन में कुछ एक शंकाएं हो सकती हैं, टू आंसर द ऑब्जेक्शंस। अब उन शंकाओं का समाधान करना हमारा फ़र्ज बनता है। ग्राहक हमसे पूछता है, अगर हमने उसको कोई वस्तु दिखाई है, ठीक है, उसकी, तो ग्राहक हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि क्या ये वस्तु ख़राब तो नहीं हो जाएगी, इसका रंग तो नहीं हो जाएगा, क्या इसमें क्रैक तो नहीं आ जाएंगे, इसकी कितनी गारंटी है। तो हमें नाराज़ नहीं होना है, उसकी बात का कोई बुरा नहीं बनाना है। अगर वो ऐसे बोलता है कि मैं पहले भी लेके गया था, ये वस्तु ख़राब निकली थी, तो और गुस्से से बात करता है, तो भी हमें नाराज़ नहीं होना है। कारण बुरा नहीं मना के शांति से मधुर शब्दों में उसकी बात को सुनना है और उसकी शंकाओं का समाधान करना है। और पहले वाली भी अगर कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं अभी, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश हम लोगों को करनी चाहिए। अगला पॉइंट हमारा आता है वस्तु की स्फूर्ति की, टू डिलीवर द गुड। जब ग्राहक को हमने संतुष्ट कर दिया अपने तर्कों से, उसके बाद में ग्राहक वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो तैयार हो जाता है तो हमें वस्तु उसे हैंड ओवर करनी है, स्फूर्त करनी है। उचित ढंग से वस्तु को पैक करना चाहिए, खुले वस्तु को नहीं देना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको पैक करना चाहिए। हो सकता है तो ऐसे पैक करके दें ताकि उसको उठा के ले जाने में काफ़ी सरलता हो जाए। अन्य कार्य भी किए जाते हैं, ग्राहक की रुचि, पद्धति, विचार परिवर्तन इत्यादि के बारे में नियोक्ता को अवगत कराना। यहाँ पर ये दिया गया, अब हमने ग्राहक को वस्तु बेच तो दी है, परंतु ग्राहक से जो हमने बातचीत की उससे हमें काफ़ी कुछ ग्राहक के बारे में मालूम चला कि भाई उसका इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी चीज़ पद्धति, मतलब कौन सी मेथड है, कौन सी टेक्निक से बनी हुई चीज़ पसंद करता है, उसके क्या विचार हैं, क्या वो परिवर्तन चाहता है वस्तु के बारे में। ये सारी जानकारी हम ग्राहक से प्राप्त कर चुके होते हैं। तो उसके जाने के बाद नियोक्ता या एम्प्लॉयर या मालिक जो हमारा दुकान का है, उस मालिक को हमें अवगत कराना है, बताना है कि भाई ग्राहक इस चीज़ को पसंद कर रहा था, ऐसी वस्तु ढूंढ रहा था, तो आप अगली बारी के लिए ऐसी वस्तु का ऑर्डर दें और ऐसी वस्तु मंगवाएं। काफ़ी ग्राहक हमारे इस वस्तु की मांग करते हैं, तो ज़्यादा चीज़ जो बिकती है वही वस्तु हमें मंगवानी चाहिए, ताकि नियोक्ता जो है हमारा एम्प्लॉयर, हमारा मालिक दुकान का जो है वो उसके अनुसार माल का क्रय कर सके। अगला पॉइंट जो है, पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट आता है एक अच्छे सफल विक्रयकर्ता में क्या गुण हो सकते हैं, क्या गुण होने चाहिए उसमें, तो उसके पॉइंट्स पर हम आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा अब हमारा, प्रफुल्ल स्वभाव या चेयरफुल नेचर उसका होना चाहिए। एक अच्छा विक्रयकर्ता जो है, विक्रय कला का जो ज्ञाता है, उसका स्वभाव बहुत प्रसन्नचित्त होना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, उसका व्यवहार प्रत्येक ग्राहक के साथ एक मित्र की भांति होना चाहिए, मित्र सदृश व्यवहार, मतलब एक मित्र की भांति हमें व्यवहार करना है। उसकी
समस्याओं का समाधान करना है, उसे सलाह देनी है, उसकी बेनिफिट की बात करनी है कि मेरी सलाह के अनुसार आप ये ले जाओ, इस वक्त आपको इतना डिस्काउंट है, ये आपको फ़ायदेमंद रहेगा इत्यादि। सेकंड पॉइंट है महत्वाकांक्षी या पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए। उसे हमेशा ही पॉजिटिव सोचना है, अपनी उन्नति के बारे में सोचना है, व्यवसाय की उन्नति के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में। और जब कोई व्यक्ति अपनी उन्नति के बारे में सोचता है तो बहुत मेहनती वो होता है। प्रमोशन के बारे में वो सोचेगा, अपनी प्रगति की इच्छा रखने वाला यदि होगा तो वो बहुत मेहनत करेगा, ये गुण उसमें होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अभिवृत्ति या इंटरेस्ट की हम बात करते हैं तो जो कार्य कोई व्यक्ति कर रहा है उसकी अभिवृत्ति मतलब उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि जो है उस कार्य में होनी चाहिए। अगर हमारा जिस काम में हम लगे हैं, मान लो कि हमें कोई काम नहीं मिल रहा था, हम बेरोज़गार थे, इसलिए मजबूरी में हमें सेल्समैन बनना पड़ा, तो हम उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर हमारे मन में इच्छा थी कि मैं सेल्समैन बनूं, विक्रेता बनूं, मैं ग्राहकों को वस्तु बेचूं, मेरे मन में इच्छा थी, तो मैं उस इच्छा के अनुसार जब मुझे कार्य मिल जाता है, एक प्राकृतिक रुझान जब मेरा उस कार्य के प्रति होता है, तो फिर मैं मन लगा कर कार्य करता हूँ और मुझे उस कार्य को करने में बहुत आनंद आता है। और यदि मजबूरी में हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को हम मजबूरी में करते तो अवश्य हैं, परंतु थोड़े समय के बाद हमें लगता है कि अब हम थक गए, अब हमसे ये नहीं होता, ग्राहक जो है ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, हमसे ये नहीं सुना जाता इत्यादि। तो एक रुचि हमारी उसमें होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है उत्साह होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए। व्यक्ति में उत्साह जो कार्य के प्रति है एक जन्मजात लक्षण भी होता है, और कुछ लोगों में अगर जन्मजात नहीं है तो अभ्यास के द्वारा भी हम अपना उत्साह जो है उसको बढ़ा सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है धैर्य या फिर पेशेंस। धैर्य या फिर पेशेंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जब कुछ नाजुक परिस्थितियाँ आ जाती हैं, कई बार पेशेंट जो हमारे ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में कई एक विक्रेता जो है अपना धैर्य खो देते हैं। तो हमारे को नाजुक परिस्थितियों में संयम, धैर्य को नहीं खोना है। हर परिस्थिति में बिल्कुल मुस्कुरा करके बहुत अच्छे तरीके से शांति के साथ समस्या को हल करने का प्रयास करना है। यदि ऐसे तरीके से हम समस्या का हल करते हैं तो हमारे ग्राहक नाराज़ होने के बाद भी हमारे ग्राहक बने रहेंगे। अगर हम भी आगे से लड़ पड़ेंगे तो फिर ग्राहक हमारे जो है वो हमेशा के लिए हम खो देंगे उनको। सिक्स पॉइंट विनम्रता या फिर मीकनेस के बारे में हम कहेंगे तो यहाँ पर ये है कि विनम्रता के साथ हम ग्राहकों से बात करें। ये हम लोग ध्यान दें कि जब ग्राहक हमारे पास आता है तो हम इंटरेस्ट शो करें कि भाई हमारी भी रुचि है आप में, ठीक है। तो इससे हमारी रुचि के बारे में भी हमारे को शो करना है कि हमारे आपके इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है। और इसके लिए फिर रुचि अगर हम शो करेंगे तो उसे लगेगा अच्छा कि दुकानदार मुझे काफ़ी समय दे रहा है, मुझे टाइम दे रहा है, मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जब ग्राहक वस्तु का चुनाव करें तो सहायता मांगे तो हमारे को उसमें सहायता देनी चाहिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट आ गया हमारा अच्छा स्वास्थ्य हमारा होना बहुत आवश्यक है। वेल हेल्थ, जो हमारी गुड हेल्थ हमारी होनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो बहुत लंबे समय तक बिना थके हुए भी हम काम कर लेते हैं, और यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ा समय हम काम करते हैं, उसके बाद हम थक जाते हैं। ग्राहक अगला आता है तो हम बोलते हैं हम थक गए हैं, अब ठहर के आओ, या अभी हम ठहर के करते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, व्यक्ति का पहनावा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा पहनावा रखता है, हर समय वो बिल्कुल रेडी दिखाई देता है और अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाई देता है, तो उससे भी ग्राहक आकर्षित होते हैं। यदि अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए हैं, दुकानदार ने कपड़े की दुकान में वो बैठा हुआ है, खुद उसके कपड़े फटे हुए हैं या पुराने हैं, तो हम कहेंगे ये कपड़े नए बेच रहे हैं और अपने कपड़े इसके खुद के अच्छे नहीं है, तो ये क्या कपड़े, किस प्रकार की क्वालिटी का सामान इन्होंने रखा होगा। अगला है वस्तुओं की जानकारी, नॉलेज अबाउट द गुड्स। यहाँ पर विक्रयकर्ता हमारा जो होता है, इसे सभी प्रकार की वस्तुओं की जानकारी होनी चाहिए, अपनी कंपनी की बनाई हुई वस्तुओं के बारे में भी और दूसरी कंपनी की बनाई हुई वस्तुओं के बारे में। तब जब ग्राहक हमारे पास आता है, हम अपनी कंपनी की वस्तुओं की बाकी कंपनियों की वस्तुओं के साथ तुलना करके उसे बता सकते हैं कि बाकी कंपनियों में ये कमी है और हमारी कंपनी की वस्तु में ये अच्छाई है।